नमस्कार। पहलगाम हमले का जवाब भारत ने दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट में धमकी दी है कि वो इसका जवाब देंगे। क्या मीनिंग है और जवाब क्या दे सकता है पाकिस्तान? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान डी के दुबे हमारे साथ हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर पे कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार जवाब दिया जाएगा, किस स्केल का दिया जाएगा, हमेशा आउट ऑफ सिलेबस जवाब पिछले 10 सालों में पीएम मोदी का रहा है। ये भी कहीं ज़्यादा सीधा बहावलपुर में, और बहावलपुर के बाद निश्चित है कि जो पाकिस्तान सरकार है उसकी इमेज को, उसके अहम को हर तरीके से एक ज़बरदस्त चोट पहुंची है, तो बौखला के वो हमले की बात कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बहावलपुर के ऑपरेशन से शुरू करते हैं, आपका रिस्पॉन्स। देखिए, हम लोग डे वन से कह रहे थे, जब आपने ये प्रश्न पूछा था कि अपोजिशन कह रहा है कि शांत हो गए, तो भी हमने कहा था भारत की जो तैयारियां चल रही हैं और भारत जो कह रहा है, और भारत ने जिस प्रकार से मीडिया को बता रखा है कि हमारे ऑपरेशंस, हमारे मूवमेंट नहीं बताने हैं, और हमने टारगेट किया था सिंध। युद्ध की एक बड़ी नीति है, बॉक्सिंग की भी बड़ी नीति है, ध्यान आकर्षण कहीं और करना है और काम कहीं और करना है। मेरा मानना है कि जब ये इन्होंने पहलगाम किया था तो ये वहाँ सजे बैठे थे कि इसका रिटेलिएशन आएगा, तो हम फिर तैयार बैठे हैं, और फिर भारत में गृह युद्ध की स्थिति, और भारत के चरमपंथी भी बड़ा समुदाय पाकिस्तान के विरुद्ध खड़ा था कि ताकि हम ध्यान न दे पाएँ। उधर बांग्लादेश से भी दिमाग हटाने का था। ये उन्होंने पहला षड्यंत्र रचा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी सरकार ने रचा था, उनके आईएसआई ने रचा होगा, उनकी जो मिलिटेंट या मैं कहूँ कि टेररिस्ट जो तैयार करते हैं, उन्होंने ये रचा कि भाई ऐसा होगा। अब मैं उस समय भी कह रहा था कि भाई ये तो जायज़ नहीं है कि आपकी पिच पर हम खेलने आए, हम अपनी नई पिच सजाएंगे और आपको डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से सिंधु मतलब अरब सागर गए हम, वहाँ हमने ड्रिल्स किए। उनको डिस्टर्ब करने के लिए भारत में इंटरनल ड्रिल की बात की गई, और उस दिन भी संभावना थी कि इंटरनल ड्रिल जो भारत कह रहा है, यही समय है कि दिमाग किधर लगेगा कि भारत में क्या क्या होगा और काम कहीं और होना है। वो पूरी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वो जो कह रहे थे ना कि आप बालाकोट प्लस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्या कर लेंगे, बालाकोट प्लस कर लेंगे, तो वो प्लस नहीं होना था, वो स्क्वायर होना था। तो जो ठिकाने थे वो तो हमें टारगेट करने ही करने थे, लेकिन जब तक जो उनके सबसे सुरक्षित स्थान है वहाँ हम टारगेट नहीं करते, तब तक तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। मैं कल बीबीसी को सुन रहा था, बीबीसी में एक इंटरव्यू किसी का चल रहा था, मतलब इंग्लिश में, तो उसमें वो एंकर पूछती है एक्सपर्ट से कि भाई क्या अब शांत हो गया, तो उसने कहा नो, इट डिपेंड्स दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिया इज ऑन व्हाट लेवल। क्या भारत संतुष्ट हुआ है? ये रुकेगा तब तक नहीं जब तक भारत संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि भारत पर हमला हुआ है, भारत में जाति धर्म पूछकर हत्याएं की गई हैं, तो डिपेंड करता है कि भारत का सेटिस्फैक्शन किस लेवल का है। और भारत का सेटिस्फैक्शन क्या, आज की तारीख में जो सरकार बैठी हुई है, जिस प्रकार की मानसिकता है उस सरकार की, उसका सेटिस्फैक्शन वो नहीं हो सकता कि जो पुराना वाला होता था कि चलो कुछ इधर से स्टेटमेंट दे दिए, डिप्लोमेसी बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया और हो गया। आज की जो सरकार बैठी है वो फुल फाइनल करने के मूड में है। गलती उन्होंने करनी है, गलती उन्होंने पहले भी, पठानकोट भी उन्होंने ही किया था, पुलवामा भी उन्होंने ही किया था, पहलगाम भी उन्होंने ही किया। हमने उनको केवल रास्ता दिखाया था कि भाई हम ये कर सकते हैं। इस बार हमने थोड़ा बड़ा एक्शन लिया, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेशन सिंदूर में, वो ये है कि क्या हम पूर्ण युद्ध की तरफ बैठे हैं? तो तैयारियां तो ये बता रही हैं कि पूर्ण युद्ध भारत बिल्कुल तैयार बैठा है। उसने जब अपने स्टूडेंट्स, कल आप सोचिए कि पूरे देश के स्कूलों में छोटे छोटे दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के बच्चों को ट्रेंड किया गया है, कैसे बचना है, कैसे, मतलब सिविल डिफेंस ने, ऐसा शायद ही कोई स्कूल देश का बचा हो जिसमें ये ट्रेनिंग कल नहीं हुई है। और वो जो सरकारों की और रेस्क्यू ऑपरेशन, और वो तो हुआ ही हुआ है। तो ये बता रहा है कि भारत पूर्ण युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन
और इसकी संकल्प भी है, हम लोग चर्चा कर रहे थे, संकल्प है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, लीगली हमारा है, यूएनओ में रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो हमें वापस चाहिए ही चाहिए, ये हमारा संकल्प भी है। लेकिन हम अपनी तरफ से, हमारी जो नीति हजारों सालों की है कि हम पीठ पर वार नहीं करेंगे, हम बताकर करेंगे और हम सीना चौड़ा करके करेंगे, सीना तान कर करेंगे, ठोक कर करेंगे, आवाज लगा कर करेंगे। मोदी जी ने बिहार में वो पहले ऐलान किया, नहीं बख्शेंगे, तैयार हो जाओ। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। फिर भी आप तैयार नहीं हो पाए तो ये आपकी कमी है कि आप तैयार नहीं थे, हमने पहले घोषणा कर दी थी हम करेंगे। अब पूर्ण युद्ध जब हम करना चाहते हैं तो गलती उन्होंने करनी है। अब उन्होंने गलती क्या करनी है कि भाई, हमने कल भी राजनाथ जी का जब स्टेटमेंट आया तो हमने कहा हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया है, ना ही हमने सिविलियंस पर किसी प्रकार का कोई आघात किया है और ना ही पाकिस्तान सरकार या फोर्सेस पर किया है। हम सरकार के अगेंस्ट में नहीं है, हम फोर्स से नहीं करना चाहते, हम टेररिज्म खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमने वो टारगेट पाकिस्तान के किसी भी कोने में है, वो पाकिस्तान के किसी भी स्थान पर है, हम वहां पर करेंगे और हमने वो किया और हमने कहा कि हमने बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेटेड किया है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो यूएन चार्टर पर हम सिग्नेटरी हैं, ओरिजिनल मेंबर हैं यूएन चार्टर के, हम ओरिजिनल मेंबर होने के नाते यूएन चार्टर का उल्लंघन एक रत्ती भर भी नहीं करेंगे। गलती आप करिए और एक्शन फर्स्ट या वॉर फर्स्ट की नीति भी हमारी नहीं है। यहां तक हमारी नीति नहीं कि आप सोचो कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा है तो सब कह रहे हैं कि भाई लंका में आ गए हो तो युद्ध करो, तो भी भगवान कह रहे नहीं, एक बार जरूर दूत भेजो। तब हमने अंगद को बाद में भेजा और कहा कि भाई पता कर लो, जब रावण नहीं माना तब लंका दहन करना पड़ा। और लंका दहन का ट्रेलर तो हम पहले ही दे चुके थे और हमने तब संपूर्ण विनाश किया। ये कल राजनाथ जी ने जो बयान दिया ना, उन्होंने कहा कि हमने हनुमान जी की तरह टारगेटेड किया है, हमने दहन जितना करना चाहिए उतना किया है, हमने युद्ध नहीं किया। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हनुमान जी ने जो लंका दहन किया था उसके बाद अभी राम रावण युद्ध बाकी है। रावण आवाहन तो करे, रावण एक बार 4 कदम आगे तो बढ़े। अब रावण आगे बढ़ने का जो उन्होंने तरीका ढूंढा है वो चिंदी चोरों टाइप का ढूंढा है, वही जो आक्रांता किया करते थे कि हम निर्दोष नागरिकों को मार दीजिए, वहां बॉर्डर पर गोले बारूद। जम्मू कश्मीर में खासतौर पुंछ और जो मेंढर का इलाका है वहाँ पर ज़बरदस्त शेलिंग है। लोगों ने इवैक्यूएट भी किया है, आर्मी ने इवैक्यूएट भी कराया, बीएसएफ। लेकिन जो वहाँ से भी विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं कि लोगों में फिर से एक ये आवाज़ उठने लगी है कि भाई ये मानने वाले नहीं हैं यहाँ पर। अब इनका भी हमें जवाब चाहिए, हाँ उधर भी एक ज़बरदस्त, उन्हें पता है कि जो उनका पब्लिक परसेप्शन है कि आर्मी तो तैयार है, पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार है, वो तो जो चाय 2.0 इस तरह की बातें कर रहे थे, मीम्स बना रहे थे, अपने लगभग मॉक कर रहे थे अपने पाकिस्तानी मीडिया में। अरे कब करोगे, अभी मत करना, आज रात को लाइट नहीं होती हमारे यहाँ, तो इस टाइप के मीम्स बहुत आ रहे थे। लेकिन अब उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई। और जिस तरीके से बयान शहबाज शरीफ ने अपनी पार्लियामेंट में दिया, रेटरिक, एक तो वो जो तरीका रेटरिक था,
ऐसा लग रहा है कि अब उनकी भी मजबूरी है कि उनको करना ही पड़ेगा, उसका रिपरकशन भी उनको पता है, जिसकी और आपने इशारा किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ और वहां की आर्मी को, जो कि आसिम मुनीर दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ, डीजीआई इस पे तो बार बार हर एक मीडिया पे जाके बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो गलती उनको करनी ही है। और आपने इशारा कर दिया है कि बात पीयूजेके की तरफ ही जाएगी, इसकी आज़ादी की तरफ ही जाएगी। देखिए, ये तो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा कि हमें पीयूजेके मेरा वापस चाहिए, संकल्प है संसद का, और यूनानिमस संकल्प है। देश में कोई भी देश का गद्दार छोड़कर इसके विरुद्ध नहीं जा सकता, वो हमारी बात। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि भाई प्रोवोकेशन उधर से पहले भी आया था, और अटैक नॉट फर्स्ट की पॉलिसी हमारी है। हम केवल ये आतंकवादी खत्म किए हैं हमने। अब शहबाज शरीफ के मामले में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पीएम बिल्कुल बेकार होता, सिकुल्ला पहलवान होता, मरघिल्ला पहलवान होता और मैदान में खड़ा है, तो क्या बयान देगा? कहेगा आजा फिर से मारूंगा, कहेगा अब की मारूंगा। उनके बयान क्या रहे हैं? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया, कुछ और किया, तो बख्शे नहीं जाओगे। अरे हम तो कराए भाई, कुछ और करने की बात छोड़ दो, हम तो कराए। लेकिन वहां से जो बयान आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ का कि अगर और आगे बढ़े तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम तैयार हैं, उनके जो अंदर से बयान आ रहे हैं कि अभी तो ठीक है इतना तो, लेकिन इससे ज़्यादा किया तो क्या हो जाए। अब प्रधानमंत्री बयान नहीं देगा तो भैया प्रधानमंत्री मारा जाएगा रोज सड़क पर, तो इतना बयान तो वो देगा। और वो सेटिस्फेक्शन कैसे करेगा? वो सेटिस्फेक्शन ऐसे करेगा, देखो हमने रजौरी में क्या कर दिया। अभी वो जब बाद में दिखाएंगे तो यही बताएंगे हमने रजौरी में क्या कर दिया, देखो हिंदू मार दिए। उनको तो काफिर मारने में, उनको युद्ध से मतलब नहीं, उनको काफिर मारने में पिछले 1000 छोड़ो 1500 सालों से इंटरेस्ट आता है। आप याद करो सलाद मसूद क्या करने आया था अभी भारत में, आया सीधा चला गया अयोध्या को उसने मंदिर तोड़ा, वहां निर्दोषों को मारा और वहां से वापस जा रहा था। वो अलग बात है कि सुहेल देव रास्ते में मिल गए और उन्होंने समूल नाश कर दिया। और ऐसे अभी हाईकोर्ट में एक केस गया है कल, आप सोचो, मतलब मैं तो सोचकर हरदंग मतलब वो हो जाता है कि सलाद मसूद का उन्होंने वो जश्न मनाना है, वहां सरकार ने मना कर दिया कि भाई ये विदेशी आक्रांता था, इसका क्या करना। वो हाईकोर्ट गए कि साहब सलाद मसूद का हम यहां पर जलसा मनाएंगे। ये एक मानसिकता है कि वो युद्ध तो कर नहीं सकते, पीछे से वॉर करते हैं। इन वॉरों को अगर शिवाजी महाराज से मिलाकर देखोगे तो अफजल खान का प्रकरण आ जाएगा कि भाई वो क्या करना चाहते थे। वो मित्रता के नाम से धोखा देते हैं। ये वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कह सकते हैं कि हमने रजौरी में ये कर दिया। सच ये है कि वो एक बार गलती करें, वो एक बार गलती करें। इस समय विश्व समुदाय टेररिज्म से पीड़ित है। वो लोग जो प्रीचर्स हुआ करते थे, हमारे विदेश मंत्री जो कहते हैं, जो प्रीचर्स हुआ करते थे, हमको ज्ञान देते थे और खुद कुछ और करते थे, वो सबके सामने इस समय वो संकट खड़ा हुआ है चरमपंथ का। वो पूरे यूरोप में खड़ा है, अमेरिका में खड़ा है, वो कनाडा में खड़ा है। वो विश्व के कौन सा कंट्री ऐसा है जहां वो संकट नहीं खड़ा हुआ है? इवन रशिया के अंदर खड़ा हुआ है। आपको याद है जब वो इजराइल वाला हुआ था तो इजराइल का एक जहाज गया और रशिया में क्या हाल किया था जिहादियों ने रशिया के अंदर। तो देखिए, इस समय की सिचुएशन दूसरी है और मुझे लगता है सबसे सूटेबल समय है पाकिस्तान की गलती करने की हमको देर है, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी से हटने वाले नहीं हैं। सिर्फ इतनी सी हमारी कमी मान लीजिए।